गजा में मदद आई है, चेहरों पर खुशियां लाई है। इतवार को दुनिया छुट्टी मना रही है और गजा के बहुत से लोगों की भूख की आज छुट्टी हो जाएगी। गजा आज खाना खाएगा। 27 जुलाई को जॉर्डन और मिस्र में सैकड़ों ट्रक तैयार हुए और ये ट्रक रवाना हुए गजा की तरफ। मदद लेकर पहुंचे ये ट्रक। आसमान से भी खाने के पैकेट और पानी की बोतलें गिराई गईं। कुछ राहत मिली, बच्चों को दूध मिला, बूढ़ों को दवा मिली, भूखों को रोटी मिली, बहुतों को कुछ ना कुछ मिला, सबको उम्मीद मिली। लेकिन क्या ये सब काफ़ी है? 27 जुलाई को ही जॉर्डन से भी मदद का एक बड़ा काफिला सुबह सुबह गजा की तरफ रवाना हुआ। बड़ी तादाद में जॉर्डन के राहत के सामानों से भरे ट्रक गजा पहुंचे। ट्रकों में खाने का सामान, मेडिकल सप्लाई और ज़रूरी राहत का हर मटेरियल शामिल है। ये नज़ारा सिर्फ मदद नहीं, इंसानियत का वो सबूत है जो इस जंग के शोर में भी जिंदा है। जॉर्डन और मिस्र और कतर, ये वो नाम हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन के लिए खड़े हैं। दूसरी तरफ इसराइल की बमबारी अब भी जारी है, मगर राहत काफिलों का आगे बढ़ना दुनिया को ये याद दिला रहा है कि गजा सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, वो एक ज़िंदा कौम है जो भूख, तबाही और नाकेबंदी में भी सर उठाकर जी रही है। बहुत से लोग पूछेंगे, क्या आया है ट्रकों में? दाल है, चावल है, आटा है, तेल है, बहुत से खाने के सामानात हैं, कुछ में गोश्त भी है, कफन भी है। जी, वो तो बहुत ज़रूरी है, वो भी है। मैंने बता दिया, बच्चों की दवाएं हैं, बच्चों का दूध है, बूढ़ों के लिए दवाएं हैं, बहुत कुछ है। गजा में आज भी ज़िंदगी एक जंग है, मदद आने के बाद भी एक जंग भूख के खिलाफ, एक जंग प्यास के खिलाफ। मदद के शोर के बीच गजा आज भी भूखा है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो आज भी प्यासा है, हमें याद रखना चाहिए। कम्युनिटी किचन पर लंबी लंबी लाइनें आज भी लगी हैं। बच्चे बर्तन लिए खड़े हैं, माएँ तकलीफ सहते हुए चुपचाप इंतज़ार कर रही हैं। मदद आई और गजा में खुशी मनाई गई। बच्चों ने हंसकर शुक्र अदा किया, औरतों ने दुआएं मांगी, लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ चेहरों पर अभी भी मायूसी है। भूख ने अब भी कई घरों का दरवाज़ा नहीं छोड़ा है। कम्युनिटी किचन या लंगर खाने, रिलीफ कैंप, सब जगह आज भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं, आज भी खामोश निगाहें हैं। सवाल हर किसी की आंखों में है। कोई कहता है खाना मिला, मगर कल क्या होगा? गजा को सिर्फ मदद नहीं चाहिए दोस्तों, गजा को इंसाफ चाहिए, सुकून चाहिए, एक ऐसी सुबह चाहिए जिसमें भूख ना हो, मौत का साया ना हो। गजा में एक तरफ मदद पहुंची, दूध, दवा, खाना पहुंचा, बच्चों के चेहरे खिले, लेकिन दूसरी तरफ भूख की कतारें अब भी वहीं की वहीं हैं। कम्युनिटी किचन में लगी लंबी लंबी लाइनें और इंतज़ार करती मायूस निगाहें ये बता रही हैं कि गजा को अभी भी बहुत कुछ चाहिए, सिर्फ राहत नहीं, सुकून भी चाहिए। वो कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट ये कहती है कि गजा की बर्बादी के बीच अब भी कुछ मुल्कों की इंसानियत बाकी है, कुछ ममालिक की। मिस्र ने एक बार फिर अपना दिल और बॉर्डर खोल दिया है। इतवार की सुबह राफा बॉर्डर से कई मिस्री ट्रक गजा में दाखिल हुए। इनकी तादाद सैकड़ों में बताई गई। ट्रकों में खाना, राहत का सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद के लिए ज़रूरी सामान भरा हुआ था। मिस्री मीडिया की वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे भारी भरकम ट्रक गजा की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये काफिला मिस्र और यूएई जैसे अरब मुल्कों की तरफ से फ़लस्तीनी आवाम की मदद के लिए भेजा गया है। ये दोनों ही मुल्क इसराइल के जुल्म पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, मगर शुक्र है कि गजा की भूखी चीखों पर अब रोटियां तो भेज रहे हैं। कहा गया है कि ट्रकों में खाने पीने का सामान और साथ ही वो मटेरियल भी है जिससे गजा की तबाह सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों की मरम्मत हो सके। तो क्या सीज़फायर की शुरुआत है? क्या इसराइल इन्हें दोबारा नहीं उजाड़ेगा? जो माल यूएई और मिस्र ने भेजा है, क्या वो कायम रह पाएगा? अभी तक मिस्री रेड क्रिसेंट या दूसरी हुकूमती एजेंसियों की तरफ से ट्रकों की सही तादाद या अगले काफिले की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इतना साफ है कि गजा को अब सिर्फ खाना नहीं, इंसाफ चाहिए। कतर और मिस्र के दबाव के बाद इसराइल ने कुछ राहत काफिलों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी है। इजिप्ट टू गजा
इस नाम से शुरू हुई मदद की इस मुहिम में अब तक 100 से ज़्यादा ट्रक रवाना किए जा चुके हैं। यूएन बार बार कह रहा है गज़ा में भुखमरी दरवाजे पर खड़ी है और अगर दुनिया ने देर की तो बहुत देर हो जाएगी। गज़ा में जो सामान पहुंचा है उसके लिए आप किसी का भी शुक्र अदा कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि गज़ा को उसकी भूख की मुकम्मल खुराक कब मिलेगी। गज़ा के लोगों को 500 ट्रक कम से कम रोज़ाना मदद की ज़रूरत है। अभी इतनों की इजाज़त मिली तो नहीं है, मिल जाए पता नहीं, लेकिन जॉर्डन, मिस्र और यूएई से मदद तो आई है। अब मैं 2 विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, ये डबल विंडो देख लीजिए। और एक तरफ ये गज़ा के वो लोग हैं जो अब भी भूखे हैं और लिखा गया है कि इज़राइल स्टार्विंग गज़ा, इसराइल गज़ा को भूखा मार रहा है या भूखा रख रहा है। फ़लस्तीनी जो हैं वो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि गज़ा का मुहासरा ख़त्म करवाइए, यहाँ बच्चे भूखे हैं, पूरी आबादी भूखी है, यहाँ बड़ी तादाद में खाने की ज़रूरत है। इन्होंने गूंगी बहरी दुनिया को खाली बर्तनों के शोर से जगाने की कोशिश की है। ये अपने भगोनों को चम्मचों से बजाकर वो आवाज़ पैदा कर रहे हैं जो दुनिया के हुक्मरानों, ख़ासकर अरब हुक्मरानों के कानों तक पहुँचे आवाज़, और ये जाने कि खाली पेट खाली बर्तन की तरह बजते हैं। आपके पेट भरे हुए हैं लेकिन हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये वो शोर है। ये बर्तन बजाकर अपना एहतजाज गज़ा के लोग और एक जर्नलिस्ट दर्ज करा रहे हैं। मैं ये वीडियो इन्हीं को डेडिकेट करता हूँ, हालांकि सप्रेस न्यूज़ ने दिया था। खाली आपको वीडियो दिखा रहा हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ पीछे किसने पास किया। एक ये चैनल 8 है, कुर्दिस्तान और बाकी मिडिल ईस्ट की खबरें देते हैं। ये आज जब एड के ट्रक पहुँचे हैं गज़ा में तो आप देखिए कैसा क़यामत का नज़ारा बरपा है। हर तरफ सर ही सर, धूल ही धूल, लोग बस उस मदद को लूट लेना चाहते हैं। मैं चैनल 8 इंग्लिश को इसका क्रेडिट देता हूँ। हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन गज़ा हैव बोर्डेड फूड ट्रक्स। ये कहते हैं कि सैकड़ों हज़ारों लोग, हज़ारों, सैकड़ों का मतलब यहाँ हज़ारों होता है। इसराइल की फ़ौज ने ऐलान किया कि जाओ मदद आ गई है, जाओ जाओ गांव वालों लूट लो, मतलब इस तरीके से कहा जाके ले लो। तो ये लोग लूट लो तो नहीं कहा, ले लो कहा, तो वो सब लोग पहुंच गए और लूट मार की हालात पैदा हो गए। हर किसी को पहले चाहिए थी, हर किसी को इंसानी मदद के काफ़िले में से कुछ ना कुछ चाहिए था। गज़ा में आज जब ये संडे को एंट्री हुए हैं ट्रक, तो आप देख लीजिए मिस्र और जॉर्डन से मदद का सामान आने के बाद गज़ा के लोगों का क्या नज़ारा है। ये इज़्ज़तदार खुददार कौम आज बस एक रोटी पा लेने के लिए एक दूसरे के सर पर चढ़ने को तैयार है। रात एयर ड्रॉप हुआ और रात के एयर ड्रॉप के मैंने पहले भी आपको नज़ारा दिखाया। एक दूसरे पर लोग चढ़े हुए हैं, कोई किसी के सर पे खिसिया कर आटे की थैली फोड़ दे रहा, पता नहीं क्या क्या हुआ। रात इसराइली आर्मी ने पहला एयर ड्रॉप किया है तो ये नज़ारा आया सामने कि लूट मार मच गई। हर कोई पहले मदद का सामान ले जाना चाहता और चेहरे पर खुशी थी। जिसको मिल गया उसे पता था आज उसके घर वालों को खाने को कुछ ना कुछ मिलेगा। इन्हें परवाह नहीं थी दूसरा भूखा, हर किसी को हर कोई भूखा है। यही होता है। और ये कितनी गंदी चीज़ थी कि पैराशूट से सामान गिराया जा रहा है और नीचे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। न जाने कितने ज़ख्मी हो गए, न जाने कितने सीरियस हालत में हैं, एक दूसरे पर चढ़ गए। कहीं टेंट पे पैलेट गिरा, ये पैराशूट से सामान गिरा, और कहीं समंदर में। और दूसरी तस्वीर जो आपकी साइड में रखी हुई थी वो ये है कि गज़ा के हालात आज के ये हैं। गज़ा पूरा बिल्डिंग गिरी पड़ी है, सब कुछ तबाह है, बस टेंट्स में लोग बसे हुए हैं। ऐसे आपने अपने शहरों में लोगों को देखा होगा जो आते हैं बाहर से, जिनकी ना ज़मीन होती ना कुछ। हैरत की बात है ये लोग जो फ़लस्तीन के मालिक हैं, जो अपनी ही ज़मीन पर हैं, वो अपने घरों के, अपने ज़मीन के टुकड़े के होने के बावजूद इन खैमों में रह रहे हैं। और ये भी कब उजाड़ दिए जाएं पता नहीं है। खैर, इसराइल ने रात मदद गिराई तो उसका फुटेज भी उसने शेयर किया। एक गज़ा के जर्नलिस्ट के हवाले से, उनके एक्स हैंडल से लिया, और इसराइल टाइम्स ऑफ इसराइल ने हेडलाइन बनाई, फुटेज शोज़। इनको मतलब जो है, इन्हें ये खुद नहीं पता है, जबकि इनके हर लोग हैं, कि वहाँ क्या हुआ। ये कहते हैं कल गज़ा में एयर ड्रॉप से जो ह्यूमैनिटेरियन एड गिराई गई, उसके बाद लोगों में उसे लेने के लिए होड़ लगने की तस्वीरें, नज़ारे दिखाए गए। और ये कह रहे हैं कि फुटेज जो दिखाई गई है उसमें गज़ा पट्टी की जगह तो नहीं क्लियर है, वो किस जगह पर गिरी है मदद,
لیکن غزہ کے لوگوں کے اندر جشن اور خوشیاں دیکھی گئی ہیں. لوگ ایک دوسرے پر چڑھ رہے تھے, درجنوں لوگ زخمی ہو گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں خوشیاں دیکھی گئیں جو ہم نے ایئر ڈراپ کیا. ارے غزہ کے لوگوں کو بھوکا کون مار رہا ہے, یہ بتاؤ نا. یہ وہ تصویریں ہیں اسرائیل نے جاری کی ہیں, چینل 8 نے اسے شیئر کیا ہے. یہ آپ بس فل فریم تصویریں دیکھیے. یہ غزہ کے اوپر جس جہاز سے مدد گرائی گئی, دیکھیے کتنا پتلا کارگو شپ ہے, کتنا پتلا ہے. اس میں کتنے پیلٹس آ گئے ہوں گے مدد کے, جو بنڈل بنائے جاتے ہیں. یہ مدد کے سامان ایسے رکھے گئے اس جہاز میں, کارگو میں لادے گئیں پیٹیاں, اور پیراشوٹ سے باندھ کر انہیں بعد میں اڑا کر غزہ میں گرا دیا گیا. قصہ تمام. اس کے بارے میں القاہرہ نیوز جو ایجپٹ کا ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور یونائٹڈ نیشنز کا جو بیان ہے وہ انہوں نے چھاپا ہے چھوٹا سا, اور یہ سائیڈ میں انہوں نے فوٹو لگایا انہی پیراشوٹ پیلٹس کا جو غزہ میں گرائے گئے. انہوں نے لکھا کہ اسرائیل نے غزہ میں مدد کے لیے پہلا ایئر ڈراپ مشن شروع کیا, جسے ناکافی بتایا گیا اور بھوک مری کی پالیسی کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش قرار دیا گیا ہے. یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نے ایئر روٹ سے یا ہوا سے مدد گرانے کے اس کارروائی کو بہت ہی برا بتایا, اس کی مذمت کی اور کہا کہ یہ بے حد خطرناک ہے اور لوگوں کو ذلیل کرنے والا ہے. بہتر یہ ہوگا کہ ٹرکوں سے مدد پہنچائی جائے گی بنسبت اس کے کہ ہوا سے تھوڑی سی مدد بھیجی جا رہی ہے. یہ تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام گنوانے جیسا ہے. میں مصر کے ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے 3-4 دن پہلے یہ مشن شروع کیا تھا کہ انہوں نے بوتلوں میں چاول پیک کر کے غزہ کے لوگوں کے لیے بھیجے تھے. آپ کہیں گے کہ پوری بوتلیں چاول کی کیوں نہیں بھری؟ اگر پوری بھر جاتی تو ڈینسٹی اور والیوم کی وجہ سے یہ بوتلیں ڈوب جاتی. آدھی خالی رکھی, آدھی بھر گئیں, اور ان میں چاول ڈال کر اوپر لگا دیا کہ مصر کے لوگوں کی طرف سے غزہ کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی خدمت. سینکڑوں بوتلیں چاول انہوں نے ڈال کے سینکڑوں کلو بھیجا, سب نے اپنے اپنے دل سے جو جتنا بھیج سکتا تھا. یہ مصر کے عام لوگ ہیں. حکومتوں کی پالیسی گندی ہو سکتی ہے, عوام اور جگہ کی دلدار ہے. ان لوگوں نے جو چاول بھیجے, میرے پاس کل ایک رپورٹ تھی, ایک ویڈیو وہ مس ہوا, لوگوں تک وہ چاول پہنچے بھی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مصر کی طرف سے جو مدد سمندر میں بھیجی گئی تھی وہ غزہ کے لوگوں کے پاس سب سے پہلے پہنچی. اب دیکھیے کہ یہ ہوتی ہے عوام کی طاقت. جی میں آپ کو وہ ایک ویڈیو دکھانا ہی چاہتا ہوں. یہ شخص ہے, اس کا اسکرین شاٹ دیکھ لیجئے. اس کے ہاتھ میں بوتل ہے, وہ چاول کی اور دال کی, شاید دال کی ہے, اور اس نے کہا کہ کچھ بوتلیں جو چاولوں سے اور دالوں سے اور باقی اناجوں سے بھری ہوئی ہیں وہ ہمارے مصر کے بہن بھائیوں کی طرف سے جو سمندر میں ڈالی گئی تھیں وہ غزہ پہنچ گئیں. ریان روزبیانی نے یہ ویڈیو شیئر کیا. وہ شخص ہاتھ میں بوتل دکھا رہا ہے, آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اس کے چہرے کی خوشی دیکھ رہے ہیں. زندہ باد مصر والوں, زندہ باد. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.